भीड़ आजकल जो है इतनी बेकाबू हो गई है कि किसी की भी आइडेंटिटी को लेके उसे मार दे रही है और एक भारतीय जो जवान का बेटा है उसको जो है इस तरह से भीड़ आती है और मारती है और उसको चाइनीज बोला जाता है। इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो लड़का मरे हैं, जिनको मार दिया गया है, मरा नहीं है, मार दिया गया है जिसने, वो मेरे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। और हम नॉर्थ ईस्ट वालों को, इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले एलियन हैं, हम ऊपर से टपके हुए हैं। उनको ऐसा लगता है जिस नॉर्थ ईस्ट ने सुबह उठ को इनको चाय पीने चाय पत्ती दिया है, लेकिन उस नॉर्थ ईस्ट वालों को, इन लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है ये बाहर किसी दुनिया से आए हुए हैं। आप बताए, मैं असम से आती हूँ। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तमाम जो मणिपुर, मिजोरम, जितना भी हमारी सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर जो है उन्होंने हमारे देश को क्या नहीं दिया, मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ। आप जो सकल सूरत को देख के आप इस तरह के बिहेव करते हैं, किसने अपना आपको अधिकार दे दिया? ये अधिकार किसने दिया आपको? ये अधिकार कि आप किसी को भी मार के पुरतक से मार दे। आप बताइए, दिल्ली के अंदर हम लोग रहते हैं, ये इसके लिए स्पेशल सेल बनाना पड़ा, नॉर्थ ईस्ट सेल बनाना पड़ा कि हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए। मैं रवीन हिब्बो सर जो IPS थे जी, उनका मैंने एक बार वो पढ़ रही थी, इंटरव्यू में देख रही थी उनका, उन्होंने जब पढ़ने के लिए आए थे ना, तब भी उनको ये सामना करना पड़ा। बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने पढ़ के IPS बने हैं। लेकिन आप बताइए कि आप तमाम जो है नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, आज से कुछ टाइम और पहले की बात में, उसमें भी यही सारी चीजें थे। मोमोज बुलाएंगे, चाइनीज बुलाएंगे, चिंगचोंग बुलाएंगे, और जो भी उल्टी पुल्टी जितने भी शब्द है वो उनके साथ यूज किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट की वजह से जो है देश के अंदर तिरंगा लहराते हैं बहुत सारी जगह। आप बताएं, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो है वो किसके साथ जुड़ा है? चाइना का बॉर्डर लगता है ना, म्यांमार किसके उसमें लगा, म्यांमार का बॉर्डर लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताइए कि बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगता है। आप तमाम जो है उसमें सीमाओं पे कौन खड़े रहते हैं? हमारे जवान खड़े रहते हैं ना। इस देश को जो है असम राइफल दिया, गुरखा रेजिमेंट दिया, ये किसने दिया? ये हमारे नॉर्थ ईस्ट ने दिया है। और नॉर्थ ईस्ट ने बड़ी बड़ी खिलाड़ी दिया, हिमा दास जैसे बड़ी खिलाड़ी दिए हैं, और उसके बाद मेरी कौम की जैसे बॉक्सर दिया है हमारे देश ने, हमारी नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों को, इनको लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ये लोग एलियन है। इन लोगों को ऐसा लगता है, इनको ये शर्म नहीं है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे मारेंगे, कभी जो है दलितों के नाम पे मारेंगे, कभी जो है इन लोगों ने जो नॉर्थ ईस्ट वालों को जो है चिंगचोंग मोमोज बोल के इनको मार दिया जाएगा। वो लड़का का अंतिम जो बातें थे वो कहते थे कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। 24 साल का एक लड़का, और उनका पापा जो है ये सैनिक रहा है। और उसके बाद आप बताएं, सैनिक को इनको शर्म नहीं आता? तुम लोग कहाँ मर जाते हो? डूब के मर जाओ तुम लोग। तुम बताइए कि मणिपुर के अंदर पूर्व सैनिकों की जो बीवी है उनको नंगा करके घुमाते हैं, और उसके बाद उनका जो पूर्व सैनिकों का जो बेटा है वो पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको मार के मार दिया जाता है। तो ये लोग कहाँ, ये डूब के मर क्यों नहीं जाते? सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेता हूँ, क्या उसका असर है कि आज देश में तलवारें बांटी जा रही हैं, या फिर शकल देख के उनको जो है चाइनीज कह देना? देखिए, आज देश के अंदर एक खौफ का माहौल कर चुका है इन लोगों ने। ये लोग तो पहले ये लोग घर में घुस रहे थे, ये लोग फ्रिज के अंदर घुस रहे थे, ये लोग जो है आप मार्केटों में घुस रहे हैं, अब ये लोग घर घर में जाके तलवार बांट रहे हैं। आप बताए, देश संविधान से चलेगा या इनकी राज से चलेगा? ये देश संविधान में, संविधान लागू है इस देश के अंदर, लेकिन उसके बाद इन लोगों के मनोबल कहाँ से बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई तो बढ़ा रहे होंगे ना मनोबल, इसीलिए तो इनका मनोबल बढ़ रहा है। आप बताइए कि जो मोदी जी क्रिसमस की टाइमिंग में गिरजाघर चले जाते हैं, लेकिन वही क्रिश्चियनों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके बाद मोदी जी शांत रहते हैं। मुसलमानों के साथ अत्याचार होते हैं, लेकिन वही किरण रिजिजू जो वहाँ पहुंच जाते हैं चादर डालने के लिए। हाँ, अजमेर शरीफ अभी तो किरण रिजिजू ने भी जवाब दिया है, जो बच्चे को पीट के मारा गया है, एंजल को। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, अभी जवाब दे रहे हैं। लेकिन मेरी नॉर्थ ईस्ट की अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, किरण रिजिजू जी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश के लिए, अगर नॉर्थ ईस्ट के लिए आवाज नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे? आप बताइए कि इस देश के अंदर मुसलमान डरे हुए हैं, और उसके बाद क्रिश्चियन डरे हुए हैं, और सिखों, अब तो सिखों की बारी भी हो सकते हैं क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर ये लोग हमला करे। आप बताइए, गाजियाबाद के अंदर ये लोग जो है तलवार बांट रहे हैं। इस देश के अंदर ये लोग शर्म के मारे ये लोग मर नहीं जाते कि इनकी जो बेटियां बलात्कार करते, तब ये हिंदू संगठन वाले रोड पे नहीं आते कि हमारी बहनों के साथ बलात्कार होते हैं। आप बताए, उन्नाव की बेटी दरबार भटक रही थी, कभी इंडिया गेट, कभी जंतर मंतर पे भटक रही थी। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन हिंदू संगठन वाले को कभी देखा आपने? एक भगवा पहन के एक लेडी से आके कह रहे आई सपोर्ट कुलदीप सिंगर। आप बताइए कि ऐसा तो तुम लोगों के बीच में है।
तो आप बताइए कि अंकिता भंडारी कौन है? तो आप इस तरीके की जो नफरती बयान देते हो, कभी मुसलमानों के मारने लग जाते हो, कभी जो दलितों को मारने लग जाते हो, कभी जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों को मारने लग जाते हो, तो कहाँ पर कौन सुरक्षित है? मैम इसी पे माहौल है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद अब ग्वालियर की तरफ रुख करने वाले हैं। जिस तरह से अनिल मिश्रा का मामला था, बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया, इसको लेके अब भीम आर्मी हो या बहुजन समाज के लोग हो, तमाम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल उतरना चाहिए। इस देश को जो बचा सकते हैं ना, अगर मैं डायरेक्टली अगर बोलूं, इस देश को बचा सकते हैं तो आप ये देश को सिर्फ और सिर्फ दलित ही बचा सकते हैं। ठीक है, दलित और आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी के जो लोग हैं वही लोग ही बचा सकते हैं। अदरवाइज इस देश को आप कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस देश के अंदर नफरत इस तरीके से भर दिया गया है, इनको ये समझ में नहीं आता। मैं आपको बता दूं, इसमें से आदिवासी जो दलित है, उनमें से बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा उठा के घूम रहे हैं, तो उनके भी पिछवाड़े में दंड पड़ने वाले हैं। आपने देखा है अभी किस तरीके से रायबरेली के अंदर मारा था एक आदिवासी, उसको दलितों को, और उसके बाद आदिवासियों के मुंह पे मूत देते हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आते, और उसके बाद ये लोग कहते हैं हमने देश को मजबूत कर रहे हैं। और जो आप पूछ रहे हैं कि चंद्रशेखर अभी जाने वाले हैं, तो अच्छी बात है कि वहां पर जाए। अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति को जो है, उनको तो खैर मैं क्या बोलूं, बुद्धा तो दिमाग का हिल चुका है पूरी तरीके से। इनको कहीं ना कहीं टिकट देकर चुनाव लड़वा दो, इनका जो कीड़ा जो काट रहे हैं ना, कीड़ा बिल्कुल शांत हो जाएंगे। क्या ये चुनाव लड़ने के लिए इतना और क्या कर रहे हैं आप बताइए? बाबा साहब का अपमान किस तरीके से कर रहे हैं? अभी एक उसने बयान दिया कि सबसे ज्यादा खतरा जो है ये मुसलमानों से नहीं है, ये खतरा है अम्बेडकरवादियों से। अभी तो बयान आया है ना एक का, तो आप बताएं अम्बेडकरवादियों से इनको खतरा है। अम्बेडकरवादी, क्योंकि अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, और संविधान में सेकुलर लिखा हुआ है, और संविधान के अंदर सबको बराबरी का अधिकार दिया है। और इनको अम्बेडकर जी से इसलिए डर है क्योंकि अम्बेडकर जी ने महिलाओं को समझा, महिला को अधिकार दिया जीने का, और महिलाओं को जो सर उठा के जीना सिखाया अम्बेडकर जी ने सिखाया। तो देश के आधा आबादी महिला है, और ये लोग महिला को जूती बनाना चाहते हैं। क्या अब अनिल मिश्रा ग्वालियर हाई कोर्ट छोड़ के भागेंगे? भागना तो चाहिए, मैं तो चाहती हूँ भागे, लेकिन आपको लगता है भागेगा? आपको लगता है भागेगा? करेंगे उनके समाज के लोग? किनकी अनिल मिश्रा को समर्थन करेंगे लोग? हमारे देश, इसीलिए तो हम लोग आज पीछे है। आज भी हमारे देश, आज हमारी गाड़ी आगे बढ़ना चाहिए, ये तो बैक गियर में गाड़ी पीछे लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जो है जात, धर्म, और हम लोग इसी में उलझे हुए हैं। हम अपराधी को अपराधी के हिसाब से नहीं देखते, हम अपराधियों को जो है जाति में बांट के देखते हैं, हम अपराधियों को धर्म में बांट के देखते हैं। इसीलिए तो आज हमारे देश पीछे है। आप बताइए, कुलदीप सिंगर जो है, ये कुलदीप अगर नाम नहीं होते, अगर आसिफ होते, अब्दुल होते, अगर रहमान होते, तो हाय तौबा करके अपना कटोरी वटोरी सब कुछ लेके लोग रोड पे आते, थूजा नहीं निकल रहे, इनके मुंह से तो वॉमिटिंग होना शुरू हो जाते हैं इन लोगों का। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जाति और धर्म में हमारे देश बटे हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन चंद्रशेखर जी जा रहे हैं, लेकिन अनिल मिश्रा भी अब दावा ठोक रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आने दीजिए, देख लेंगे। हाँ, आने दे रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, तो दलितों को इसे समझना पड़ेगा। जिस दलितों को सर उठा के जीना सिखाया बाबा साहब ने, जिन दलितों को जो है आगे मटका पीछे झाड़ू लगा के घुमाते थे, और जिस दलितों को जो है महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं थे, और उन दलितों को ये समझना पड़ेगा। आज आदिवासियों को ये समझना पड़ेगा, ओबीसी को ये समझना पड़ेगा कि जो हमें अधिकार दिया बाबा साहब ने दिया है। नहीं तो इनकी जो है ना, इनकी वही साफ करने में लगा रहता है दलित। आज दलित जो सिर उठा के चल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। IPS IAS जो है, पायलट से लेकर तमाम जो लोग बड़े बड़े अधिकारी जो बन पा रहे, ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। और ये जो अभी आपको बता रहे हैं ना, अगर इसमें अम्बेडकरवादी, खास करके दलित और आदिवासी लोग जितना भी बाबा साहब पे विश्वास करते हैं, अगर वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो आप ये समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है अनिल मिश्रा को सपोर्ट करेंगे, शायद जात देख के उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप नफरत की बात कर रही हैं, वही क्या लगता है कि CM धामी को इस्तीफा दे देना चाहिए? मोहन यादव भी इसमें शामिल हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। देखिए, मोहन यादव जी को खास करके समझना पड़ेगा कि यादव जी है आप जी, आप कोई मिश्रा, शर्मा या आपके पीछे ऐसी कोई टाइटल नहीं लगे हुए। आप यादव जी है तो यादव ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी को तो ये लोग कहते हैं। अभी यादव कथावाचक को आपने देखा था मूत्र से
छिड़का दिया था, शुद्धिकरण करे थे, वो भी ब्राह्मण के मूत्र से। तो इसीलिए यादवों को भी ये समझना पड़ेगा कि यादव भी है जो है, और बाकी जितना भी जाति के लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा सिर्फ संविधान ही है जो हमें बचा सकते हैं, क्योंकि संविधान ही है जिसने हमें अधिकार दिया है। संविधान नहीं रहेगा तो मनुस्मृति लागू कर देंगे, और मनुस्मृति लागू होने के टाइम आप जो है माइक पकड़ के खड़े हैं तो आप नहीं बोल पाएंगे, और मैं भी जो बोल रही हूँ, जो मैं मुंह चला रही हूँ, तो मैं भी अपने घर के अंदर ही बंद होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अम्बेडकरवादी हर एक व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, चंद्रशेखर का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुलेआम समर्थन करती हूँ, मैं पूरा खुलेआम मैं चंद्रशेखर जी का समर्थन करती हूँ। बिल्कुल, हम अम्बेडकरवादी उन तमाम लोगों का समर्थन करते हैं जो अम्बेडकर की आवाज को बुलंद करते हैं, और जो हमें, क्योंकि अम्बेडकर का समर्थन हर एक महिला को करना चाहिए, ना तो किसी जाति ना तो किसी धर्म। आज कोई भी धर्म कोई भी समुदाय के लोग क्यों ना हो, बेशक आपका पूजा स्थल अलग हो सकते हैं, बेशक आपका जो है प्रार्थना करने का जगह अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक महिला जो है ऋणी होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर का। अम्बेडकर ने हमें सर उठा के जीना सिखाया, अम्बेडकर ने हमें बोलना सिखाया, अम्बेडकर जी ने हमें बच्चा गोद लेना सिखाया, अम्बेडकर जी ने हमें तलाक देना सिखाया, अम्बेडकर जी ने जो है डिवोर्स देना और बच्चा गोद लेना सिखाया। हमें चॉइस दिया है, हमें चॉइस दिया है कि हम लोग अपने चॉइस से आगे बढ़ सके, पढ़ सके, हम लोग जी सके। महिलाओं को जो इंसान बनने का जो अधिकार दिया है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। नहीं तो हम महिलाओं को तो कीड़े मकोड़े समझते थे, ये जूती समझते थे, ये क्या करते थे, दासी प्रथा के द्वारा ये लोग ऐयाशी करते थे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, स्तन तक ढाकने का हमें अधिकार नहीं था। ये कपड़े जो पहन के हम लोग घूम रहे हैं ना, ये कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, ये साइज दिख से टैक्स लगाते थे। तो ये सारी चीजों को